खैर, मुझे थोड़ी देर बोलना है आपसे, चूँकि बोलने ही के लिए मुझे बुलाया गया था। इत्तेफाक ये है कि 13 तारीख मुझसे ले गई थी और अब 14 तारीख हो गई है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम तकरीर सुनोगे या नहीं सुनोगे। जागोगे या नहीं जागोगे। इन बच्चियों को अब क्या करोगे यहाँ बिठा कर? जाओ तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। बच्चियों, कुछ रह गया तुम्हारा प्रोग्राम? जाओ बेटा, तुम घर जाओ। सारा अब तुम्हारा प्रोग्राम निमट गया। अब चूँकि मैंने 2-3 रोटी के टुकड़े खाए हैं और थोड़ा सा नाश्ता भी किया है, तो मेहनत भी कर लूँ थोड़ी सी, ताकि वो हलाल भी हो जाए, वरना कल आप कहेंगे कि ऐसी खा के चला गया और कुछ मेहनत भी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم मोहतरम हजरात, आज के मीरापुर से नज़दीक रसूलपुर गढ़ी और उसमें क़ायम मदरसा तजवीदुल कुरान की दावत पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई। इस शहर मीरापुर में पिछले साल क़ारी शादाब साहब की दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर हाजिर हुआ था और मेरी ज़िंदगी का इज्तिमाई तौर पर, दीनी तौर पर वो पहला प्रोग्राम था। बहुत खूबसूरत मजलिस थी, बहुत अच्छा मजमा था और बरसों की मेरी चाहत पूरी हुई थी। न जाने कितनी मर्तबा इस मीरापुर से गुजर कर जाना हुआ था, मगर कभी किसी दीनी इज्तिमा का कोई मौका इस शहर में हमें नहीं मिला। इस बार मैंने उसी को पेश नज़र रखते हुए आज के इस इजलास की तारीख आपको दी और यही सोचकर आया था कि ये दौर नौजवानों की बेराह रवी का है। आज का मुस्लिम नौजवान बदतमीजी की राह पर चल रहा है। उसे आज ये एहसास नहीं है
कि वो किस दौर में जिंदगी जी रहा है। बिजलियां उसके खिरमन को जलाने के लिए बेताब हैं, आंधियां उसका चराग जलाने के लिए बेकरार और बेताब हैं, जमीन उसे लुक़मा बनाने के लिए तैयार है, और गर्दों और आसमान उस पर टूटने के लिए मुंतजिर है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो कौम गुनाह करती है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करती है, और दावा उसका ये होता है कि वो मोमिन है, वो ईमान वाली है, वो अल्लाह की मानने वाली है। अल्लाह ताला ने अपने बागियों को, अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों को, अल्लाह ताला ने अपने से दूर रहने वालों को मोहलत दी है। मुमकिन है कि उन पर अजाब उनकी मौत तक न आए, मुमकिन है कि उन पर अजाब क़यामत तक नहीं आए, और आखिरत में उनको ईंधन जहन्नम का बनना है, क्योंकि वो वक़ूदु हन्नास वल हिजारा का मिस्दाक हैं। वो जिन माबूदों की इबादत करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, वो खुद जहन्नमी हैं। लेकिन वो कौम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत का दावा करती हो, ईमान की बातें करती हो, अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ती हो, और उसके बाद उसकी जिंदगी में बुराइयां हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहदो पैमान का पास ना हो, उसके कुरान का लिहाज ना हो, उसके उलमा की इज्जत ना हो, उसके हाफिजों की इज्जत ना हो, मस्जिदों का एहतराम ना हो, बड़ों का एहतराम ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तबाही, बर्बादी, हलाकत और गारतगरी से दो चार करता। तो यूं ही नहीं छोड़ी जाती, उन पर जिल्लत के कोड़े पड़ते हैं, उन्हें अजाब में गिरफ्तार किया जाता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, ऐ आलिमों तुम्हें गवाह बना रहा हूं, ऐ हाफिजों तुम्हें गवाह बनाता हूं, तुम्हारे सीने को गवाह बनाता हूं, तुम्हारे दिमाग को गवाह बनाता हूं, तुम्हारी जबान पर जो कुरान जारी है उसे गवाह बनाता हूं, मौलाना मोहसिन तुम्हें गवाह बनाता हूं, कारी शादाब तुम्हें गवाह बनाता हूं। बनी इसराइल जो उस वक्त की मुस्लिम उम्मत थी, औलादे याकूब जो उस वक्त की मुस्लिम उम्मत थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान जो उस वक्त बनी इसराइल और मुवहिदीन कहलाते थे, मगर जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता और नाता छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जालिम फिरौनों को मुसल्लत किया। और कुरान कह रहा है, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। जय बनी इसराइल, याद करो तुम पर वो दौर था कि फिरौन तुम पर मुसल्लत था, उसका लश्कर तुम पर मुसल्लत था, उसके कारिंदे तुम पर मुसल्लत थे। हामान उसका वजीर दाखिला और उसका होम मिनिस्टर ये फैसले किया करता था कि तुम्हारे बच्चों को ज़िबह कर दिया कर। यज़ब्बिहून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारे बच्चे ज़िबह कर दिए जाते और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखा जाता ताकि उनसे अपनी हवस पूरी की जाए, ताकि उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाएं और उनको नचाया जाए, ताकि उन्हें जिस्म के थिरकने पर मजबूर किया जाए, ताकि उन्हें गुलामी के बंधन में बांधा जाए। ये सिलसिला किस पर चलता रहा? तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम्हारी तो हैसियत क्या है? तुम हो किस खेत की मूली, तुम हो किस खेत का बथुआ? तुम्हारे आबा अजदाद में कौन ऐसा गुजरा है तुम कह सको कि तुम फला वली की औलाद हो, या तुम ये कह सको कि तुम फला कुतुब की औलाद हो, या तुम ये कह सको कि तुम फला अब्दाल की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम नबी की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम हजरत हुसैन की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम बनु हाशिम हो? नहीं कर सकते दावा। तो तुम्हारी हैसियत क्या है? वो अंबिया की औलादें, वो रसूलों की औलादें, वो इब्राहिम का खून, वो हजरत इसहाक की औलाद, वो हजरत इस्माइल के रिश्तेदार, वो हजरत यूसुफ की नस्लें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब के होते हुए उन्हें इस दर्जे जलील और ख्वार किया कि अपने बच्चों को कट्टा और ज़िबा होते हुए देखते और कुछ कर नहीं पाते।
अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है वामा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं बंदों पर जुल्म सितम नहीं किया करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, वो तुम्हारा रब लोगों पर जुल्म नहीं करता है। लोग खुद अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। जब लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं माना, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था, उनसे कहा वक़ूलू हित्ततुन, तो वो उन्होंने हित्ततुन नहीं कहा और उन्होंने हित्ततुन की जगह हिंततुन कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी ये कहा कि तुम इस तरह तुम्हें पर नेमतें तुम्हें दी जा रही हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्माबरदारी नहीं की। एक जो हुक्म उसको दिया उस हुक्म को नहीं माना, तो मैंने वो आयत जो आपके सामने पड़ी है वो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। क्या हुआ? इससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उससे पहले कुरान करीम को सुनो। ऐ नौजवानों, तुम उलमा की बात सुनने आए हो, अगर तुम्हें हंसना ही था तो हमें बुलाना नहीं था। यहाँ भंडेलों को बुलाते, यहाँ नाचने गाने वालों को बुलाते, यहाँ कव्वालों को बुलाते, यहाँ मस्खरों को बुलाते, यहाँ टीवी सीरियल पर ड्रामा और डांस करने वालों को बुलाते, यहाँ तबला और सारंगी बजाने वालों को बुलाते। अगर हमें बुलाया है तो हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब के हामिल हैं, हम उसके वारिस हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीख कर निकले हैं, सुनाने के लिए निकले हैं। तुम्हारी राजी और नाराजी की हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे गम की हमें कोई परवाह नहीं है। सारा जहां चाहे हमसे नाराज हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाना चाहिए। जो पैगाम हम तक आया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, वो हम तुमको पहुंचा कर रहेंगे, तुम्हें सुना कर रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर दस्तक देकर रहेंगे, तुम्हारी आंखों को खोल कर रहेंगे, तुम्हारी कानों के राह से तुम्हारे दिल में नसीहत पहुंचा कर रहेंगे। इस जमीन को गवाह बनाएंगे, आसमान के तारों को गवाह बनाएंगे। ये शाबान का जो चांद निकला है इस चांद को गवाह बनाएंगे, इस महीने को गवाह बनाएंगे। तुम्हारे सरों पर जो फरिश्ते आए हैं हम उनको गवाह बनाएंगे। ऐ दरख्तों के पत्तों, हम तुम्हें गवाह बनाएंगे ताकि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें भी बुलाए और जब हमें भी बुलाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कहे कि क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाया था? मैंने तुम्हें ज़बान दी थी, मैंने चलने के लिए कदम दिए थे, मैंने बोलने के लिए तुम्हें गला दिया था, मैंने तुम्हें होंठ दिए थे, मैंने देखने के लिए निगाहें दी थी, आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर दिया था, दुनिया के दूसरे खित्तों तक पहुंचाने के लिए एक चैनल वाला बेचारा आया था अपना आलीशान मीडिया लेकर, वो सारी दुनिया को बताना चाहता था ऐ लोगों तुम्हारी खैर ख्वाही क्या है, तुम्हारी बदख्वाही क्या है, तुम्हारा रब तुमसे नाराज है या तुमसे नाराज है। ये हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि कल क़यामत में अल्लाह मुझे और आपको जमा कर और हमसे पूछा जाए जब कारी शादाब ने दावत दी तो तू क्यों नहीं पहुंचा? जब मोहसिन ने दावत दी तो तू क्यों नहीं पहुंचा? तू जा सकता था, शायद एक नौजवान तेरी बात सुन लेता और उसके दिल की दुनिया बदल जाती। मेरे नौजवानों में यहाँ आया, मैंने चंद नौजवानों के चेहरों को देखा, मैंने चंद नौजवानों के हाथों को देखा। मैं पिछले साल भी आपसे कह कर गया था और आज फिर कह रहा हूँ। मैं पिछले साल इस्तक़बाल रमजान पर जब तकरीर कर रहा था और मैं शराब की मजम्मत बयान कर रहा था, मैं शराब की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा था कि शराब हराम है, मगर उसी वक्त हमने ये देखा कि एक शराबी मजमे में शराब पी कर आया और डोलने लगा और लड़खड़ाने लगा। यह है मीरापुर। कभी कोई यहां मीर गुजरा होगा। मीर जानते हो? अमीर तो जानते हो। मीर कहते हैं आगे चलने वाले को, इमाम को। जब बचपन में हम कंचों से खेला करते थे तो उसमें जिसका आगे कंच पहुंच जाता था उसे कहते थे भाई ये मीर है। जीत लेते थे कोई खेल तो उसको मीर कहा जाता था। इससे बना है आपका मीरापुर। मगर अब कोई तुम्हें मीर बनाएगा?
तुमने तो सब कुछ अपना भुला दिया, सब कुछ फरामोश कर दिया। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ, मैंने अपने नौजवानों को देखा, मुझे इसका शिकवा नहीं रहा, क्योंकि आज तो माहौल ही ऐसा बन गया है कि कौन है जो अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाए। हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए, हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल गईं। कल हमारी बेटियां हजरत फातिमा को अपना रोल मॉडल मानती थी, कल हजरत आयशा उनके लिए नमूना थी। आज हमारी बेटियों के लिए हजरत आयशा नमूना न रही, हजरत फातिमा न रही, हजरत खदीजा न रही, हजरत मरियम न रही, हजरत आसिया न रही। आज तो हमारी बेटियों के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म स्टारन वो उनकी नमूना है। वो जो पहन कर आए वो ये पहनेंगी। और हमारे नौजवान मर्दों के लिए हजरत बिलाल नमूना न रहे, हजरत अम्मार नमूना न रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमूना न रहे, हजरत उमर न रहे, हजरत अली न रहे, हजरत उस्मान न रहे, सहाबा न रहे, बल्कि एक नाचने वाला, एक अय्याशी करने वाला, जिना के नए तरीके ईजाद करने वाला, जिना के मनाजिर दिखाने वाला, बेहयाई का मंजर हमें दिखाने वाला, वो हमारा रहनुमा है। एक नौजवान हमें नाश्ता करा रहा था, मैंने उससे पूछा कि जनाब ये आपके कान क्यों छिदा हुआ है, ये आपके कान में ये चांदी का रिंग क्यों पड़ा हुआ है? तो अकड़कर सीना तान कर गर्दन ऊंची करके कहता है, माई शौक, मेरा शौक है, मेरा शौक है। दूसरे गुस्से छोटे नौजवान ने कहा, ये आज ही की कहानी है, दिल कोयला हो गया वही, उसके असरात दूसरी चीजों पर भी पड़े। दूसरे नौजवान ने कहा, ये हराम है। उसे क्या पता कि हराम है? होगा। फिर मैंने कहा कि इस बच्चे ने जो कहना था कह दिया, कल क़यामत का मैदान होगा, आप होगे। आओ कुरान करीम को सुनो, निस्बत पर कुरान की आए हो, मदरसे की निस्बत पर आए हो, जहां कुरान पढ़ा जाता है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत हव्वा को और इब्लीस को इस दुनिया में भेजा, तो इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाह मैं तेरी कसम खाता हूं, मैं ला तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, मैं तेरे लोगों में से, तेरे बंदों में से कुछ लोगों को अपना बना कर रहूंगा, अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा, अपने पीछे चलाऊंगा। और उसने कहा, वला उज़िल्लन्नहुम, और मैं उनको गुमराह करूंगा, सीधी राह पर नहीं चलने दूंगा। उसने कहा, वला उमन्नियन्नहुम, मैं उन्हें आरज़ुओं में लगाऊंगा। आरज़ुएं कैसी कि मैं कान छिदवा करके, छिद्दा तो नहीं बन रहा, मुझे सलमान खान समझेंगे, और शायद कुछ हसीनाएं उस पर अपना दिल निछावर कर दें। शक्ल तो देख लेता अपनी आईने में, शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं, इधर से गुजरे उधर लाहौल पड़े कोई, नाक तो अपनी देख लेता कैसी है, रंग तो देख लेता। मगर शैतान ने वाला उमन्नियन्नहुम, मैं तो सलमान खान नजर आ रहा हूं, जिधर जाऊंगा उधर से मुझे इशारे होंगे। और ये पता नहीं है कि अल्लाह ने, शैतान ने अल्लाह से कहा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील कर देंगे। ये तब्दील ही तो है कान का छिदा देना, नाक का कटा देना। आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर, बैल या भैंस या बकरी ऐसे होते हैं जिनके कान काट दिए जाते हैं ताकि वो जी जाएं। आपने उनको देखा होगा। इब्लीस ने ये कहा कि अल्लाह तूने पूरे कान के जानवर दिए, मैं ये कहूंगा कि जानवर को जिंदा रखने के लिए इसके कान काट दो, और मैं इंसानों को ये हुक्म दूंगा, मर्दों को, कि वो मर्द होकर के औरत बने। उसके दिल में ये आरज़ू पैदा हो जाए कि मेरे रब ने मुझे कहां मर्द बना दिया, काश मैं तो औरत होती, नाक में लौंग पहनती और कान
में रिंग पहनती और पैरों में पाजेब पहनती और हाथों में चूड़ियां पहनती और उसके बाद फिर कोई कहता कि वाह क्या खूबसूरत हसीन लग रही हो, चारों तरफ से सीटियां बजती, तूने मुझे मर्द कहां बना दिया अल्लाह, ये तो तूने गुस्ताखी की है। अब मैं कान छिदा कर और हाथ में अपने सोने की चैन या चांदी की चैन पहनकर और लड़की बनना पसंद करती हूं। ये अफसोस का मुकाम है या खुशी का? मर्द मर्द है, औरत औरत है, शेर शेर है, शेरनी शेरनी है, बकरा बकरा है, बकरी बकरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे मर्द बनाया है उसे हुक्म यह है कि वो अपने हाथों पर मेहंदियां ना लगाए। ये मेहंदी लगाना हराम है, सुन लो, ये मेहंदी लगाना हराम है। निकाह के मौके पर हो, ये निकाह के बाद हाथों में चूड़ियां पहनना तुम्हारे लिए हराम है। सोने की चैन गले में पहनो या हाथ में पहनो, मर्दों के लिए हराम। सोने की चैन हाथ में पहनो, ये तुम्हारे लिए हराम। लिहाजा सिर्फ एक अंगूठी जायज है अगर तुम्हें जेवर पहनने ही का शौक है, चूंकि वो तुम्हारे नबी ने पहन करके दिखाई है। उसका वजन भी सिर्फ 5.25 ग्राम हो। कितना? 5.25 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं। औरतों को इजाजत है, नहला दो सोने में। ये हाल है हमारा। कहा इसलिए किस किस को समझाएं ऐ नौजवानों? तुम्हारे चेहरों से टपकना चाहिए था कि तुम एक मुसलमान के बेटे हो। तुम्हारी जबान पर अस्सलामु अलैकुम होता, पता चलता कि तुम मुसलमान के बेटे हो। तुम्हारी टीवी पर तस्वीर आती तो पता चलता कि तुम मुसलमान की औलाद हो। इस्लाम तुम्हारी शनाख्त है, ईमान तुम्हारा जौहर है, मस्जिदें तुम्हारी इबादत गाह हैं, कुरान तुम्हारी वो किताब है जिस पर तुम अमल करते रहो। मगर आज हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। आज हमारा नौजवान नहीं रहा, इसलिए आज ये हमें जलसे करने पड़ते हैं। खुदारा अपने आप को मुसलमान बना लो, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ भी वही करे जो बनी इसराइल के साथ हुआ। वो चाहे तो तुम पर फिरौनों को मुसल्लत भी कर सकता है, और तुम्हारे कितने ही उलमा दुआ करें, दुआ अल्लाह कबूल नहीं करे। इस आयत को जो मैंने पढ़ा था उससे पहले की आयत सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, सुनेंगे आप? मत शर्माना, यहाँ कोई है नहीं कान छिदाने वाला। जो थे वो चले गए, अगर होगा तो बेचारा पीछे बैठा होगा, सामने तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। और नजर आएगा तो मैं जरूर अपने बच्चों से जरूर कहूंगा। मौका दिया है तो जबान चूकेगी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें हुक्म है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम अगर किसी बुराई को देखो तो अपने हाथ से उसे मिटा दो। अगर हाथ से नहीं मिटा सकते, फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, उसे जबान से मिटाओ। फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, अगर जबान से भी नहीं मिटा सकते तो कम से कम उसको दिल से बुरा जानो। वदालिका अज़फुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अगर दिल से भी बुरा न जाना तो ईमान ही बाकी नहीं है, ईमान ही बाकी नहीं है। अगर मैं आपको अभी अल्लाह न करे गालियां बकने लगूं तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर कुछ गैरत है गुस्सा आएगा ना, क्योंकि जाहिर है कि अंदर गैरत है। अभी अच्छा हमें गालियां बक दी, तो इसी तरह अगर हमारे सामने बुराई होगी तो हम उस बुराई को बुराई कहेंगे। और ऐ नौजवानों, ये तुम्हारे लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करता है। वो 24 घंटे लानत में रहा करता है। आज मुसलमानों का माशरा तबाह हो गया। यही वजह है कि दिल हमारे आज दिल नहीं रहे बल्कि ये पत्थर है। कुरान ने कहा बनी इसराइल के दिलों के बारे में, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा। अल्लाह फरमा रहा है कि फिर तुम्हारे दिल पत्थरों जैसे हो गए।
पत्थरों से भी बल्कि सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थर भी नर्म हो जाते हैं। पत्थर रोता है, पत्थर रोता है तो उससे उसके आंसुओं से नहरें जारी हो जाती हैं, नदियां जारी हो जाती हैं। वइन्न मिनहा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और पत्थर भी वो हैं कि जो फट जाते हैं और उनसे पानी जारी हो जाता है, और कुछ वो हैं वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लुढ़क जाते हैं। यानी पत्थरों में भी ये चीज है, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, लिहाजा दिलों की सख्ती से हिफाजत मांगो। ये दिल नर्म हो ताकि ये कम से कम इसमें से आंसू निकले, ये दिल नर्म हो, ये कभी रोए, इसमें खुदा का खौफ हो, किसी कमजोर को देखकर उसकी मदद का जज्बा पैदा हो। हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचा लो। क्या मैं अपने बेटे को आग की तरफ जाता हुआ देखूं तो उसे नहीं बचाऊंगा? क्या मैं अपने बेटे को कुएं में गिरता हुआ देखूं तो उसे नहीं बचाऊंगा? क्या मैं अपनी औलाद को नाली में गिरता हुआ देखूं तो नहीं बचाऊंगा? अगर मैं बाप हूं तो बिल्कुल बचाऊंगा, अगर मैं भाई हूं तो अपने छोटे भाई की तकलीफ पर तड़पूंगा और रोऊंगा भी। अगर मैं पड़ोसी हूं और पड़ोसी का हमदर्द हूं तो पड़ोसी की हमदर्दी में मुझे जरूर ख्याल आएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी औलादों, मैं आज उस मकाम पर खड़ा हूं जहां मैं आपको अपनी औलाद कहकर पुकार सकता हूं। मैं उस मकाम पर बैठा हूं जहां तुम मेरे नन्हे मुन्ने फूल हो, मैं तुम्हारी मुस्तकबिल को देख रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, शैतान का हाथ थामने की वजह से, इब्लीस के दामन से चिमट जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का कहर मजीद और जालिम हुक्मरानों की शक्ल में हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। रोए तो कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, तड़पे तो कोई देखने वाला ना हो, जख्म हो तो कोई मरहम रखने वाला ना हो, जेलों में डाल दिए जाएं तो कोई पुरसाने हाल ना हो, माएं तड़पती रहें, बहनें फरियाद करती रहें, बूढ़ा बाप दवा के लिए रोता रहे और बेटा उसकी नजरों के सामने ना हो। ये हाल पिछली उम्मतों पर गुजरे हैं। जब उनके दिल सख्त हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर बर्पा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का गजब उनके साथ चिमट गया। वो जहां थे वहां उन पर गजब, वो बैतुल मुक़द्दस में रहे तो उन पर गजब, वो खाना काबा के पास रहे तो अल्लाह तबारक व तआला का गजब, वो दुनिया के किसी खित्ते पर रहे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर जिल्लत मुसल्लत हो जाए। कहीं ऐसा न हो वो कौम नबियों की औलादें थी, वो नबियों के मानने वाले थे, उन पर एक किताब नहीं कई किताबें आई थी। तौरात उनको मिली थी, ज़बूर उनको मिली थी, इंजील उनको मिली थी, बाकी सहीफे उनको मिले थे। हमें तो कुरान मिला है। अगर हमने इस कुरान की बातों को न माना और इस कुरान ने अगर अल्लाह के दरबार में हमसे जाकर शिकायत कर दी, अल्लाह ये वो कौम है जिसने मुझे छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा हमारे साथ। आज अपने रब को मना लो, अपने रब को भूलने वालों उसे मत भुलाओ। कुरान करीम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ऐ ईमान वालो, तुम उन जैसे मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको ही भुला दिया। अल्लाह ताला को भूलने वाला खुद अपने आप को भूल जाता है। वो काम करता है जो उसके नुकसान के होते हैं, वो काम करता है जो उसकी तबाही और बर्बादी और जिल्लत और ख्वारी के होते हैं। इसलिए अल्लाह को न भुलाओ। आज का जलसा अल्लाह की याद दिलाने के लिए है, आज का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की बात बताने के लिए है। कुरान इसलिए आपको यहाँ सुनाया गया, उलमा ने आपको अपना पैगाम सुनाया, शायरों ने अपने शायराना कलाम सुनाया और मुझ जैसे गुनाहगार को भी आपने बुलाया और मैंने भी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आपको सुनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ये ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि ये वो कौम थी जिसने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया। और फिर जब कौम का मिजाज बिगड़ जाता है तो उसे नसीहत करने वाले बुरे लगते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है,
अभी आपका उतना मिजाज नहीं बिगड़ा है, वरना मेरी इतनी डांट डपट पर हो सकता है कि आप तलवार लेके खड़े हो जाते, खंजर निकाल लेते हो, कहते आज इसका काम तमाम कर दो, कल किसी को तकलीफ ही नहीं देगा। मगर अभी इतना आप बिगड़े नहीं हैं, अभी आपका एहसास जिंदा है, अभी आपका ज़मीर जिंदा है, अभी ईमान की चिंगारी आपके सीनों में है। ये गफलत है जो आज हम पर छा गई है इन मोबाइलों की आवाज़ों की वजह से, इन मोबाइलों की बेहया तस्वीरों की वजह से, इन नगमों गानों और संगीत और सारंगी की वजह से ये गफलत है। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने उलमा की मोहब्बत में रात के 1 बजे तक यहाँ बैठे हुए हो। ये अलग बात है कि यहाँ तादाद बच्चों की, नौजवानों की ज्यादा है और बुजुर्गों की तादाद कम है। मुझे तो आपसे करना, अल्लाह फरमा रहा है ऐसा क्यों किया हमने, जिल्लत क्यों मुसल्लत की, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, वो नाफरमानियां करते थे और हदों से गुजर जाते थे। एक हदीस पढ़ी थी, उसे कह के बात खत्म कर दूंगा। सबको जल्दी है, मगर मेरे अजीजों ये रात अगर अल्लाह की याद में गुजर गई तो इससे कीमती रात कोई नहीं होगी। सोने की तो 360 रातें हैं दिन में, पूरे साल की। अंग्रेजी हिसाब से 365 या 366 दिन होते हैं, तो 364 रातें आपकी हैं सोने की। आज की रात अगर आधा घंटा जाग लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत सही जगह पर हो। हम कई मकाम पर ऐसे गए कि जहां 10 बजे के बाद तकरीर करने की इजाजत नहीं, अभी भी शुक्र अदा करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम अपने पिछलों के नक्शे कदम पर चल कर रहोगे, हू बहू जैसे वो चले थे वैसे तुम चलोगे। शिबरम बि शिबरिन, यानी बालिश्त बालिश्त, जिराअम बि जिराइन, हाथ दर हाथ तुम भी चल कर रहोगे। हत्ता दखलू जुहरा ज़ब्बिन, यहाँ तक कि उनमें का कोई शख्स अगर गोह के भट्ट में, गोह एक जानवर होता है जंगल में, अगर तुम गोह के भट्ट में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उनके नक्शे कदम पर चल कर रहोगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या इससे यहूद और नसारा मुराद हैं? आपने फरमाया अवमन, और कौन हो सकते हैं, यानी आपने पेशेनगोई कर दी कि मेरी उम्मत भी यहूदियों और ईसाइयों के नक्शे कदम पे चल के रहेगी। जो वो कर रहे हैं वही हम करेंगे। क्या हम नहीं चल रहे हैं? लिबास कौन सा पसंद है खुद बताओ। यहूदियों का जो लिबास वही हमारा लिबास, जो तहजीब उनकी वही तहजीब हमारी। हमारे नबी ने तो हमसे ये कहा खाना खाओ, बैठ जाओ, दस्तरखान बिछाओ, अगर कोई एक लुकमा गिर जाए, एक टुकड़ा गिर जाए, एक किरका गिर जाए, एक दाना गिर जाए, उठाओ दस्तरखान से उसे भी खा लो। खड़े होकर ना खाओ, चलते हुए ना खाओ, जानवरों की तरह ना खाओ। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है? उनके शादी हाल में चले जाओ, जितने अमीर हैं वो खड़े होकर खाना खा रहे हैं, कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रहे हैं, वो चलते फिरते दौड़कर खाना खा रहे हैं। कहां दस्तरखान, नीचे रोटियां, सालन, अल्लाह की नेमतें पैरों में हैं, जूतियों में हैं, और फिर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोजी के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, तिजारत क्यों नहीं चल रही, रिज़्क़ का जो एहतराम नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला रोजी के दरवाजे उसके लिए बंद कर दे। अल्लामा इकबाल ने तकरीबन 100 बरस पहले ये बात कही थी, 100 बरस पहले ये बात कही थी। वो वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। वज़ा में नसारा यानी जैसे उनका चेहरा वैसे ही तुम्हारा चेहरा, वो भी सुबह को उठता है और ब्लेड लेकर सफ़न सफ़ा कल्लम कल्ला,
एक बाल नहीं छोड़ना है। और आज भी हमारा नौजवान ब्यूटी पार्लर में जाकर, सैलून में जाकर, हेयर कटिंग सेंटर पर जाकर ये कहता है ऐसी फिटकरी लगाओ कि उसके बाद कभी बाल की नोक नजर ना आए। मगर हर नाई कहता है हाथ जुड़वा लो, यहां तक नहीं कोहनियों तक, और पैर जुड़वा लो। अभी तक ऐसा कोई लोशन नहीं आया जो तुम्हारी दाढ़ी को औरत की तरह, चेहरे को औरत की तरह कर दे। तो निकलेंगी नोकें। कराते हैं कि नहीं? ये सुन्नतों का जनाजा कौन निकाल रहा है? ये सुन्नत तुमने अल्लाह तबारक व तआला के अपने हाथों जिबा की, अपनी चौखट पे जिबा की और उसको नालियों में बहाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब तुम दूसरी सुन्नत से महरूम किए जाओगे। अजान लाउड स्पीकर में देना चाहोगे मगर तुम्हें रोक दिया जाएगा और पाबंदी लगेगी। रोको, अपने आप मिटाओ तो तकलीफ नहीं, खुद मस्जिदों को वीरान कर डालो। खुद मस्जिदों को वीरान कर दिया, नहीं जाते नमाज पढ़ने के लिए। तो हो वज़ा में नसारा, कपड़े कैसे, जैसे कि मैंने अभी कहा, कितने नौजवानों को मैं देखता हूं कि उनकी यहां से पैंटें ये फट रही है, वहां से फट रही है, वहां से फट रही है, 3-4 जगह पैंट फाड़ कर कहता है कि भाई ये कैसा फटा वाली आवाज है। कहा ऐसा पहन करके शाहरुख खान आ गए। शाहरुख खान के साथ जाना फिर कल, जब मैदान क़यामत में उसी के साथ हो गए। अलमरउ मअमन अहब्बा। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने पूछा क़यामत की तैयारी क्या है तेरे पास, क्या है, क्या अमल किया है क़यामत के लिए? कहा अल्लाह के रसूल नमाज़ें तो बहुत ज्यादा नहीं है, सदक़ात तो नहीं है, गरीब आदमी हूँ। फिर क्या है? कहा अल्लाह के रसूल आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अलमरउ मअमन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ होगा। तुम उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ जाना। और हम अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हज़रत हुसैन से, हम उनके साथ जाएंगे। मोहब्बत तो दिख रही है ना, कौन किससे मोहब्बत कर रहा है। हो वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। हुनूद जानते ही हो, हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं इनको हुनूद कहा जाता है। क्या हम ये नहीं है? क्या हमारे यहाँ मंगनी, लाल खत, जहेज, बारात ये इस्लाम का तरीका है? क्या ये कोई इस्लामी सुन्नत है? हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ तो मुझे बताओ बारात में कितने आदमी गए? हजरत आयशा का निकाह हुआ तो कितनी बारात थी? हजरत उम्मे कुलसूम नबी की बेटी का निकाह हुआ तो क्या थी बारात? कितना जहेज था? कोई नाचने गाने वाला था? कोई चिराग जले थे? कोई लाइटिंग हुई थी ऊंट पर? आज मुसलमान अपने बिरादरान वतन के साथ मिलकर अपने निकाहों को इन्होंने वही कर डाला जो वो करते हैं। वो उनके यहाँ अगर बेटा बेचा जाता है तिलक के नाम पर, तो तुम्हारे यहाँ भी तो बिकना शुरू हो गया है। तुम्हारे यहाँ भी तो बिकता है कि हमें अपने इस बेटे के निकाह पर इतना चाहिए, मंगनी पर इतना चाहिए, शादी पर इतना चाहिए, बारात को ये चाहिए, ये खाना चाहिए और वो चाहिए। तो तुम्हारा तमद्दुन भी तो वही हो गया इस्लाम का। तुम तो खड़े होकर ये कहते कि दुनिया कुछ भी करती हो हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। पारसी अपने मुर्दों के साथ चील कौवों को उन्हें खिलाएं तो खिलाते रहें, वो उन्हें मुबारक, वो उनका तरीका है। अगर दूसरी कौमें अपने मुर्दों को जलाती हैं गंगा घाट पर तो वो जलाएं, वो उन्हें मुबारक। हम तो अपने मुर्दों को दफन करते हैं और करते रहेंगे। हम तो निकाह वो करेंगे जो हमारे नबी ने कहा है। दुनिया इसको अच्छा माने या बुरा माने, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, जैसे इस तरह आपने अपनाया है, यही तरीका तुम्हारी खतना पे होता, यही तरीका तुम्हारे निकाह में होता, यही तरीका तुम्हारा अकीक़े के मौके पर होता। मगर तमाम की तमाम रस्में बातिल से ली हुई हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ऐसा न हो कि तुमसे मुकम्मल रूट कर वो फैसला कर दे जो उसने बनी इसराइल पर किया था कि उस पर जिल्लत मुसल्लत कर दी थी, जिल्लत का तौक मुसल्लत कर दिया था। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों कुछ भी कह लो, तुम पर जिल्लत का तौक मुसल्लत है। और अल्लाह तबारक व
ताला ने हर जगह तुम्हारी जिल्लत, अब इतनी जिल्लत है, बात खत्म कर रहा हूं कि एक बेटी जो मैंने कल कहा था बिजनौर की सरजमीन पर, फिर दोहरा रहा हूं ये बात बहुत मकाम पर पहुंचेगी। उस बेटी को जना एक मां ने जिसके सीने में ईमान था, उस बाप की वो पुष्ट में रही नुत्फा बनकर, जो बाप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी था, वो उस मां के रहम में रही जिस मां ने रोजा रखा था, जिस मां ने नमाजें पढ़ी थी, जिस मां ने कुरान पढ़ा था। इसकी विलादत पर मां ने कहा था मौलवी को बुलाकर, इसके कान में अज़ान पढ़ दीजिए, बाएं कान में तकबीर पढ़ दीजिए। किसी का नाम आयशा रखा, किसी का नाम मरियम रखा, किसी का नाम खदीजा रखा, किसी का नाम उम्मे हबीबा रखा, किसी का नाम उम्मे अम्मारा रखा। ये मुसलमान की बेटियां थी, मगर आज जिल्लत का चाट किसी और ने नहीं, किसी ने सड़क पर थप्पड़ नहीं, बल्कि कितने घर ऐसे हैं और कितने मकान ऐसे हैं, कितने खानदान ऐसे हैं, वो बेटियां अपने बाप को ठेंगा दिखाकर अपने भाइयों को जलीलो ख्वार करके वहां पहुंच गई जहां तुमने तसव्वुर में नहीं सोचा था, जहां से तुम कीड़े, जहां तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये है वो जिल्लत। काश इसे समझ लो, काश इसे जान लो और आ जाओ, फिर कुरान की तरफ लौटो, अपने दीन की तरफ लौटो, अपने अल्लाह की तरफ लौटो। ये जो मदरसे हैं, चाहे छोटे नजर आ रहे हों या बड़े, इन्हें गनीमत जानो। ये कारी मोहसिन जैसे लोग, कारी शादाब जैसे लोग, ये खुर्शीद साहब जैसे लोग, ये आज भी आपके हकीकी खैर ख्वाह हैं। मैं जब भी मदरसे में जाता हूँ तो मुझे जो बच्चे अल्लाह अल्लाह करते नजर आते हैं, अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते नजर आते हैं। मैं अभी एक दिन सफ़र कर रहा था, इत्तेफाक था, अचानक मुझे कहीं से आना था और मुझे ज़रूरत बस में सफ़र करना पड़ा। मैं बस में बैठा, पहचान नहीं होती कि कौन अपना है कौन बेगाना है, किसको मुसलमान कहें किसको ना कहें। मगर मेरी पिछली सीट पर कुछ लेडीज़ थी और उनकी गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे थे। बच्चे ने रोना शुरू किया। जो बच्चा तो बच्चा है, पता नहीं किस वजह से रो रहा है। जब उस बच्चे ने रोना शुरू किया तो माँ ने कहा, अल्लाह 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 ओ अल्लाह। तो फिर मुझे याद आया ये मुसलमान माँ है जो अपने अल्लाह को पुकार रही है और अपने बच्चे को अपने अल्लाह का नाम लेकर के सुलाना चाहती है या उसके रोने से बचाना चाहती है। अंदर से दिल भर आया और फिर ये आया कि वाह, ईमान वाला ही है जो कि उसके सीने में अल्लाह का नाम है, अल्लाह का पैगाम है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ने ईमान अता किया, कुरान दिया, तो ये जो उलमा है जिन मदरसों को आज हम कुछ नहीं समझ रहे, यहीं बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है, पढ़ाया जाता है। इन्हें मोहब्बत की नज़र से देखो। ये फिल्म दुनिया का कोई हीरो तुम्हारे हाथ पे थूकने को तैयार नहीं, तुम्हारी तरफ पूरी जिंदगी देखने को तैयार नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों को कोई ऑटोग्राफ नहीं देगा। ये क्रिकेटर जितने भी हैं, कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों की कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चे जिनके नाक से रेत निकलती हो और छोटे छोटे हो, आपके मकतब में जाते हैं, सीने से कायदा चिपकाए हुए हैं, कुरान लिए हुए हैं, नन्हे मुन्ने कदम हैं, मासूम और भोली ज़बानें हैं, उनको ये पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान पर सिखाते हैं, रहीम का नाम सिखाते हैं। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो बेटा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तुम तो अपने खेतों में काम करते हो, अपनी दुकानों पे काम करते हो, और ये तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जन्नत का जरिया बनाते हैं। बेटियां हैं तो उन्हें आखिरत का जरिया बनाते हैं। नन्हे मुन्ने लालों को कुरान पढ़ाते हैं। आज भी इनकी कदर कर लो, हवा के उन तूफानों से पहले जो तुम्हारे चरागों को बुझा देना चाहती हैं। आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूँ, फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी।
फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। उस जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर, हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान के अहकाम को छोड़ दिया है, कुरान के पैगाम पर कान रखना छोड़ दिया है, इसलिए जलीलो ख्वार है। अल्लाह ने तुमको वो दिन भी दिखाए थे, तारीख के सुनहरी अल्फाज में तुम्हारा नाम लिखा जाता था, और आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बदतरीन कौम है, इसे जिधर चाहो उधर ले जाओ, जब चाहो इससे ईमान का सौदा कर लो, जब चाहो इसे कुछ भी कर डालो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत गौर से सुना आपने, बहुत जज्बों से सुना, और मैंने किसी को तकलीफ़ देने के लिए बात नहीं कही। मेरे दिल पे बोझ रहता मेरे बच्चों, अगर मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं कहता, मैं अपना दर्द आपको नहीं देता, मैं अपनी आहें आपको नहीं देता, चूँकि मैं ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ जहाँ मैंने नौजवान बच्चों को नशा करते हुए देखा है, शराब पीते हुए देखा है, स्मोक पीते हुए देखा है, जेलों में बंद देखा है, जिनकी माएँ तड़पती हैं, हाय काश मेरा लाल मेरा बेटा इस जेल में ना होता और मेरी खिदमत करता होता। वो बेटे कहाँ से बिगड़े, कहीं वो सैलून से बिगड़े, कहीं वो नशे से बिगड़े, कहीं किसी क्रिमिनल ने बिगाड़ा, इसलिए तकलीफ होती है। अल्लाह ने बेटों को इसलिए बनाया कि माँ की खिदमत करें, माँ की दवा की गोलियाँ लाएं, बेटियों को इसलिए बनाया कि वो माँ का सहारा बने। अगर माँ बीमार हो तो माँ के सराहने उसका सर दबाएं, लेकिन अगर बेटियाँ अपनी माँ को ना पूछें और बेटे अगर अपने बाप को ना पूछें और अगर छोटे अपने बड़ों का एहतराम न करें तो फिर हम इंसान ही कहाँ रह जाएंगे। दर्द तो जानवरों में भी है, एक कौवे को कौवे का दर्द होता है, बिल्ली आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ खेलती है। दोस्तों सब कुछ लुट गया है हमारा, इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कुछ नहीं दे सकते किसी को तो मोहब्बत तो दे दो, प्यार दे दो, इज्जत दे दो, और बड़े जो है वो छोटों को शफकत दे दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अन्नी मस्सनियज़ ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين। ऐ अल्लाह, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद इस इजलास की घड़ी आई। ऐ अल्लाह, ये खित्ता इस मदरसे की बरकत से जगमगा उठा। अल्लाह, इस मजमे में हर तरह का बंदा तेरा मौजूद है। अल्लाह, कुछ गुनाहगार भी है, कुछ खताकार भी है, कुछ मुजरिम भी हैं, कुछ सियाकार भी हैं, लेकिन ऐ मौला इस मजमे में ऐसा नहीं कि सारे ही सियाकार हैं, कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी हैं, जिनकी ज़बानें मासूम, जिनके होठ मासूम, जिनकी आंखें मासूम, जिनके दिल मासूम। इस मजमे मेरे मौला सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले और दिनों को नमाजें पढ़ने वाले भी हैं। अल्लाह, तेरा खौफ सीनों में लिए हुए, तेरा डर अपने दिल में लिए हुए। अल्लाह, ये हर तरह का मजमा है, अच्छों का और बुरों का, सालेह का और बदों का। अल्लाह, इस पूरे मजमे पर आज मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। तेरे प्यार के हम भूखे हैं अल्लाह, तेरी रहमत के हम सवाली हैं। ऐ मौला, तेरी चौखट पे आ गए हैं, तुम महरूम न छोड़िए। अल्लाह, दामन फैला दिया है हमने, झोलियां भर दीजिए हमारी, झोलियां भर दीजिए हमारी। अल्लाह, झोलियां भर दीजिए हमारी। ऐ मौला, तू अगर नाराज हो गया तो हम किसकी चौखट पर जाएंगे? कौन है जो हमें सीने से लगाएगा? कौन है जो हमारे आंसू पहुंचेगा? कौन है जो हमारी फरियाद सुनेगा? अल्लाह, तेरा ही तो दर है जो जिससे आस लगी है, उम्मीद लगी हुई है।
अल्लाह हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दीजिए। हम में से कितने लोग प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला दीजिए। हम में जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दीजिए, जो कमज़ोर हैं उन्हें ताकत दे दीजिए, जिनके कर्जों से अल्लाह कांधे दबे जा रहे हैं अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी की शक्ल गैब से पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह ये मदरसे, ये मकतब, ये मस्जिदें तेरे नाम से जानी जाती हैं, यहाँ तेरा कलाम पढ़ा जाता है अल्लाह, यहाँ तुझे सजदे किए जाते हैं, तू ही इनका मुहाफिज है। और अल्लाह हम तो तेरे नाम से जाने जाते हैं, दुनिया हमें मोमिन कहती है, हमें मुसलमान जाना जाता है, हमें साहिब ईमान जाना जाता है। अल्लाह हमारी इज्जत तेरी इज्जत है, हमारी जिल्लत अल्लाह तुझसे जुदा नहीं है। ऐ रब्बे करीम तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे कलाम का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी अजमतों और तेरी किबरियाई का वास्ता, हमारी इज्जत रख लीजिए और जिल्लतों से हमारी हिफाजत फरमा, जिल्लत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह तूने हमारा इंतखाब फरमाया, तूने उठाया और हमें कुरान दे दिया, तूने अल्लाह हमें बुलाया और हमारे हाथों में हदीस की किताबें दे दी। अल्लाह तूने हमारी रहनुमाई के लिए क्या क्या इंतजामात किए, कहीं से किताब भेजी, कहीं से किसी से सीना मिलवाया, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत कराई। रब्बे करीम ये मजमा अल्लाह, ये मजमा इस सवाली है, तेरे दर पे आया हुआ है अल्लाह, इस मजमे में से हर एक की मुराद पूरी कर दे, हर एक की दुआ कबूल फरमा ले, हर एक की आरजू पूरी फरमा दे, हर एक की तमन्नाएं पूरी फरमा दे अल्लाह, हर एक के दिल में पैदा होने वाले नेक जज्बात को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे करीम इस मजमे में अगर कोई परेशान हाल है और वो परेशानी ऐसी है कि वो किसी से कह नहीं सकता, दिल ही दिल में कुड़ता है मौला, उसकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। हमारी माएँ बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा, माएँ बीमार हैं सेहत अता फरमा, हम में से कितनों के वालिद बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, अल्लाह कितनों की बीवियां और भाई बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बे करीम कितने बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के फैसले फरमा दीजिए, रिहाई के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह अचानक हादसात से हमारी हिफाजत फरमा, फितने और फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये खित्ता हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा चमन है, ये हमारा आशियाना है, ये हमारी रिहाइशगाह है। अल्लाह इसको अमन व अमान नसीब फरमा, हमारे पूरे खित्ते में अमन अता फरमा, रास्ते अमन से भर दीजिए, गली और कूचे अमन से भर दीजिए। अल्लाह चोरों और डाकों से हमारी हिफाजत फरमा, फितना परवरों से हिफाजत फरमा, कातिलों लुटेरों से हमारी हिफाजत फरमा, झूठे मुकदमों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजमे में कोई शख्स अगर किसी भी तरह की तकलीफ या दुख का शिकार है अल्लाह उसकी उस तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह लोग हमारा चेहरा देखकर और हमारी दाढ़ी देखकर और हमारे कपड़े देखकर समझते हैं कि अल्लाह हम तेरे हैं, तू हमारा है। हमसे दुआ के लिए कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर देना। वो अपने को गुनहगार समझते हैं और हमें नेक समझते हैं। अल्लाह उनके इस ख्याल की लाज रख लीजिए, उनके इस गुमान की लाज रख लीजिए, हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा है हम उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी मुराद पूरी फरमा, अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी फरमा, अल्लाह उसकी जो सोच और फिक्र है सही उसको कबूल फरमा। हमारी इन दुआओं को, इस मजमे की एक एक दुआ को, स्टेज पर बैठने वालों को, अल्लाह कुर्सियों पर बैठने वालों को, वहाँ बैठी हुई हमारी माँओं बहनों बेटियों, अल्लाह हमारी अजीज़ व क़रीब तमाम ख़वातीन की, हम सब की एक एक दुआ को कबूल फरमा, अपने फल से कबूल फरमा, इस मजमे की बरकत से कबूल फरमा, कुरान के कारियों के तफ़ैल कबूल फरमा, कुरान के हाफिज़ों की बरकत से कबूल फरमा। आज के इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा, जो गुनाह हुआ उसे माफ़ फरमा, जो गुस्सा आया उसे माफ़ फरमा, जो नफ्स की हमने अल्लाह हुक्म मान लिया उससे हमारी हिफाजत फरमा और हमें माफ़ फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।